बृहस्पति, मंगल और चंद्र के कंजक्शन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ पर मेजरली जो इम्पैक्ट इस कंजक्शन का आपको देखने को मिलेगा वो जीवन साथी पर देखने को मिलेगा। हालांकि वैसे तो ये तीनों ही ग्रह आपके लगन को भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सप्तम भाव में कंजक्शन बन रहा है तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव आएगा वो आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार और उनके ओवरऑल जीवन के लिए ही यहाँ आएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ सप्तमेश आपका कौन है, सप्तमेश आपके चार्ट में कैसी स्थिति में बैठा है, ये आपको देखना होगा। इसके साथ साथ सप्तमेश के साथ इन तीनों ही ग्रहों का संबंध कैसा है। देखिए, ये कंजक्शन अगर मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए, अगर इमोशनली देखा जाए, फिजिकल रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए तो उतना बेहतर कंजक्शन नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा और मंगल दोनों ही साथ हैं बृहस्पति के। ऐसे में बहुत ज्यादा आपके रिश्ते में उग्रता हो सकती है। हालांकि जीवन में बहुत कुछ अचीव करने में ये कंजक्शन फिर भी आपको सपोर्ट करेगा और आपके जीवन साथी को भी। लेकिन जब आपसे रिलेशन की बात आती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, इवन विवाद होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति और मंगल दोनों ही यहाँ वेल प्लेस्ड होने चाहिए। अगर ये वेल प्लेस्ड होंगे तो इनका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। चंद्रमा वैसे भी काफी ज्यादा एक सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में वो दूसरे ग्रहों से काफी तेजी से प्रभावित होते हैं। तो ये तीनों ही ग्रहों का जो कंजक्शन होगा वो आपके जीवन साथी को काफी ज्यादा क्वालिटीज प्रदान करेगा। आपका जीवन साथी लाइफ में कोई भी टारगेट को अचीव करने को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमम थिंकिंग रखने वाले होंगे। साथ में ये कंजक्शन है तो जीवन साथी का मान सम्मान, रेपुटेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है और उनके आपके लाइफ में आने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो इमेज है उसका असर आपके जीवन पर स्ट्रांगली पड़ सकता है। ये कंजक्शन है तो स्त्रियों के केस में, अब क्योंकि जुपिटर उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपके कैरियर वाइज, आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से या लाइफ में आपको बहुत कुछ पाने, बहुत कुछ प्राप्त करने के संबंध में आपका जीवन साथी बेहद सपोर्ट कर सकता है। बट जब आप इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्शन को देखते हैं कहीं ना कहीं तो उतनी बेटर स्थिति कभी कभी नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ मंगल है तो मंगल चंद्रमा को इजीली प्रभावित करेंगे, भले ही अगर चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो भी। ऐसी स्थिति में बृहस्पति और मंगल दोनों का ही वेल प्लेस्ड होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर ये दोनों ही ग्रह वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप अपनी मैरिज में जिस भी पार्टनर को चुनेंगे, हो सकता है आप बहुत ज्यादा जिद से शादी कर रहे हो या कोई ऐसा पर्सन आप अपनी लाइफ में ला रहे हो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा आपकी शादी होने के पश्चात। ऐसी कंडीशन में आपको पार्टनर का जो चार्ट होगा उसको प्रॉपरली चेक करवाना होगा और इसके लिए आपको प्रॉपर मैच मेकिंग भी करवाना होगा। अगर आप इस तरीके से चार्ट चेक करवा के ही अगर मैरिज करें तो थोड़ा ज्यादा बेटर आपका मैरिज हो सकता है। बट इस प्रकार का जीवन साथी बहुत ज्यादा क्वालिटीज लिए हुए होगा, जीवन में हर प्रकार की समस्या और संघर्ष में वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। इस प्रकार का जीवन साथी एक बहुत ही पढ़ा लिखा पर्सन हो सकता है, वो कैरियर वाइज बहुत ही बेटर स्थिति में हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्साही होगा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी पर्सन हो सकता है, ऐसे में वो आपको जीवन के प्रति एक अलग प्रकार की थिंकिंग, एक अलग प्रकार की मेंटलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब इनमें से कोई भी आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी, आठवें के स्वामी या 12वें के घर के स्वामी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। भले ही यहाँ पर ये तीनों ही ग्रह कितने ही ज्यादा वेल प्लेस्ड हो, इसके बावजूद भी आपके रिलेशन को आप उतना बेटर नहीं देखेंगे भले ही, लेकिन ये आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि के लिए कंजक्शन काफी अच्छे से वर्क करेगा। अब मान लो अगर ये कंजक्शन आपके यहाँ लियो साइन में स्थित है, अगर ये सेजिटेरियस में है, अगर पाइसेस में है, तो इस बात की काफी ज्यादा संभावना होगी कि आपका जो जीवन साथी है वो हाईली डोमिनेटिंग होगा। इवन अगर मंगल के घर भी यहाँ हो, जैसे आपके सप्तम भाव में जैसे एरीज है, स्कॉर्पियो है, तब भी ऐसा होने की संभावना काफी प्रबल होगी। ऐसी स्थिति में कोई अन्य ग्रह इन पर अपना प्रभाव डाल रहे या कोई भी अन्य ग्रह इनके साथ बैठा हो तो उस ग्रह पर भी विचार करना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी अन्य ग्रह यहाँ होने के केस में वो मंगल और बृहस्पति को तो प्रभावित करेगा ही, वो आपके चंद्रमा को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा। तो अब हालांकि आपको जीवन साथी बहुत ही एक सक्षम व्यक्ति मिल सकता है आपकी लाइफ में, बट जब रिलेशनशिप की बात आती है, आपसी संबंध की बात आती है तो कभी कभी उतने बेटर स्थिति नहीं होती यहाँ पर। लेकिन लाइफ में चुनौतियों से निपटने, लाइफ में किसी भी प्रकार का बिजनेस वगैरह करने, लाइफ में कोई हायर गोल को पाने में ऐसा जीवन साथी फिर भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे अगर इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाएगा तो मंगल सबसे पहले आपके यहाँ 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। तो जब भी आपका मैरिज होगा या जीवन साथी के आने के बाद आप बहुत मेजरली अपने कैरियर को बहुत ज्यादा फोकस में रखने वाले हो सकते हैं। कैरियर में बहुत ज्यादा उग्रता के साथ और काफी तेजी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ एक अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स आपके लिए लाते हैं, साथ साथ में क्योंकि वो मन के भी कारक ग्रह हैं, ऐसे में अगर मंगल चंद्रमा के बहुत ज्यादा क्लोज हुए तो आपके मन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले होंगे। लेकिन जब भी आप कोई फैसला लेते हैं कैरियर को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर या कुछ अन्य मामलों में, वहां पर आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए।
यहाँ पर जो आपको ज़्यादातर इशू आएंगे वो चंद्रमा पर मंगल के प्रभाव की वजह से हो सकते हैं। अगर यहाँ बृहस्पति वेल प्लेस्ड ना हो तो जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग और काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति का हो सकता है और तब आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यहाँ पर मंगल का प्रभाव 10th हाउस पर होने से कैरियर में मैरिज होने के पश्चात कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो मोस्टली आपके फेवर में होंगे। इसी तरीके से आपका जो जीवन साथी आएगा वो कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ने और कैरियर में बहुत कुछ अचीव करने में आपकी मदद भी करेगा। लेकिन पब्लिकली नेम फेम पाने, पब्लिकली बहुत सपोर्ट पाने के लिए भी ये कंजक्शन उतना ही ज़्यादा आपका फेवर कर सकता है। अब क्योंकि जुपिटर यहाँ है, जुपिटर विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान को दर्शाते हैं। ऐसे में जीवन साथी आपके काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत ही मैच्योर पर्सन वो हो सकता है, लाइफ में किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति परिस्थिति से निपटने में वो काफ़ी सक्षम हो सकता है। आपकी लाइफ में जब जब भी कोई भी विपरीत कंडीशंस आएंगी, जब जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे में जीवन साथी की सलाह आपके काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ आएगी। बट जब भी इस प्रकार का कंजक्शन सप्तम में बने तो जीवन साथी भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखने वाला हो सकता है, लेकिन आप कभी कभी उसके एक्सपेक्टेशंस को उस वे में पूरा नहीं कर पाते जिस वे में वो चाहता है। यहाँ पे मंगल और इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो लगन पर भी होगा। ऐसे में ये तीनों ही ग्रह आपको लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटीज प्रदान करेंगे। लाइफ में आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है इसके लिए निर्णय लेने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। तो एक तरीके से यहाँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे अवसर लाइफ में आ सकते हैं जहाँ पर आप जो कुछ भी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक मामलों में चाहते हैं, चाहे करियर वाइज चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से अन्य मामलों में, तो वो सब आप अचीव अवश्य कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना होगी। अब क्योंकि ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा उत्साह प्रदान करेगा और परोपकारी बनाएगा, तो दूसरों की हेल्प करने के मामले में भी आप काफ़ी ज़्यादा आगे रहेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन आपके जीवन साथी को काफ़ी आध्यात्मिक बना सकता है, काफ़ी धार्मिक व्यक्ति बना सकता है, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति बना सकता है। तो उसी वे में फिर आपको अपने पार्टनर का फ़ायदा उठाना चाहिए जिस प्रकार की भी क्वालिटीज़ उसमें हो। यहाँ से फिर अगर मंगल का देखा जाए तो वाणी स्थान पर प्रभाव होगा, तो वाणी आपकी काफ़ी क्रूर हो सकती है, उग्र हो सकती है और आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी क्योंकि चंद्रमा यहाँ है। चंद्रमा साथ होने से आप जो कुछ भी सोचेंगे, विचार करेंगे, कभी कभी आप उस पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देंगे या अपनी बात को बहुत जल्दी बोल देंगे। इस वजह से फैमिली रिलेशंस कभी कभी डिस्टर्ब हो सकते। लेकिन यहाँ आपका मंगल आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाने, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति को डेवलप करने के लिए ऐसा काफ़ी ज़्यादा सहयोग लाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मंगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना लाता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन लाता है और मंगल आपको काफ़ी साहसी बनाएगा। तो किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति जो आर्थिक मामलों में आपको आ रही है उससे निपटने में यहाँ मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेगा। बट अब आपको स्वयं पर फिजिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना जरूरी है और वाणी पर भी। ऐसा मंगल कभी कभी फैमिली में कुछ विवाद ला सकता है अगर आपका सेकंड लॉर्ड अच्छी स्थिति में ना हो, या यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है सेकंड हाउस पर, यहाँ अगर कोई मंगल का शत्रु ग्रह बैठा हो, इस स्थिति में आपको हालांकि लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी अब देनी होगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में बृहस्पति आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। अगर आप किसी को भी किसी भी वे में सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं आप, या आर्थिक मामलों में किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाला पर्सन आपकी वैसी सहायता ना कर पाए कभी भी, लेकिन आप काफ़ी पॉपुलर होंगे। इस वजह से मैरिज होने के बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपके ओवरऑल व्यवहार, आपके ओवरऑल जो थिंकिंग है वो काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है। यहाँ पे अब बृहस्पति का प्रभाव 11th हाउस पर होने से आपको बिजनेस करने में या जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी चुनौती जो आपकी लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर चुकी है या डिस्टर्ब करने वाली, उससे निपटने के लिए जीवन साथी आपका बेहद सपोर्ट लाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि तीनों ही ग्रहों का जो दृष्टि है वो लगन पर है, ऐसे में आपके लग्नेश वीक नहीं होने चाहिए। अगर मान लो आपके लग्नेश वीक स्थिति में बैठे हैं आपके चार्ट में, तो फिर पार्टनर और भी ज्यादा आपको डोमिनेट करने वाला होगा। इसके साथ साथ फिर बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है तो कम्युनिकेशन आपका बहुत ही बेहतर हो सकता है। लाइफ में किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के लिए भी ऐसा बृहस्पति आपको प्रेरित कर सकता है क्योंकि अब वो मंगल के साथ बैठा है यहाँ। इसके साथ ही आपके पास कोई भी विषय का सॉल्यूशन निकालने, कोई भी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे आइडियाज होंगे क्योंकि चंद्रमा साथ है। तो अगर यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा बहुत ज्यादा आपस में क्लोज हुए तो ये आपके लिए, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपके लिए जो भी निर्णय आप लेने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी भी कार्य के लिए, उनमें काफी मदद आपको मिलेगी।
तो यहाँ का जो आपका जो प्लेसमेंट है ये, इस वजह से पार्टनर काफ़ी क्रिएटिव होने के चांसेस हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने या बहुत ही ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान होने के चांसेस हैं। बट अगर मान लो यहाँ मंगल बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हों तो भी ऐसा पार्टनर आपको काफ़ी हद तक सही डिसीजन लेने में काफ़ी त्वरित रूप से मदद करेगा। तो अब आप ये मान सकते हैं कि ये कंजक्शन के होते हुए आपके कैरियर और आपके ओवरऑल लाइफ में जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब लेकिन आपको यहाँ अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए। वास्तव में अगर आपको इन तीनों में से किसी की भी महादशा है तो आपको विचार अवश्य करना होगा, क्योंकि इनकी महादशा आपके ऊपर आपकी एज के हिसाब से भी अलग अलग इम्पैक्ट डाल सकती है।